तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको अच्छे से मालूम है कि हम प्रधान शिक्षक की जो वैकेंसी आई है 40,247, हम अ, उस पे बात कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ 13 तारीख को है। ठीक है ना। तो आपको ये बात पहले से पता है कि ये जो टॉपिक है वो यूनिट सेकेंड का है। ठीक है ना, यूनिट सेकेंड का है। और यूनिट सेकेंड का ये लास्ट टॉपिक है। एट यूनिट सेकेंड का ये 8वां टॉपिक है। हम 7 टॉपिक पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये 8वीं टॉपिक है। तमाम टॉपिक यूनिट सेकेंड का, तमाम टॉपिक यूनिट 1 का, सेकेंड का, सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहां से आप जाकर के विस्तार पूर्वक इसको देख सकते हैं। आइए, जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, 8वां टॉपिक, उस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है जॉन डीवी शिक्षा और लोकतंत्र से, यानी कि जॉन डीवी की एक किताब है जिस किताब का नाम है शिक्षा और लोकतंत्र, यानी कि एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। किताब का नाम है एजुकेशन और डेमोक्रेसी। इसी किताब से, यानी एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, इसी किताब से एक शीर्षक है, एक टाइटल है, जिसका नाम है जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा, यानी कि एजुकेशन एज ए नेसेसरी ऑफ लाइफ। एजुकेशन एज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ये आर्टिकल है किस किताब का? एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। ये किताब का ये आर्टिकल है जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा। ठीक है ना। इस आर्टिकल में एक बात की गई है, शिक्षा और समाज की अंतःक्रिया। शिक्षा और समाज की अंतःक्रिया। तो जो किताब है इनका एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, इस किताब में एक आर्टिकल है एजुकेशन एज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ। इस आर्टिकल में एक टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी को अंडरलाइन करते हुए हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस किताब में जो बात की गई है इंटरेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी, यानी कि एजुकेशन और सोसाइटी के बीच जो अंतर संबंध है, उस अंतर संबंध को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है इस किताब में, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है ना। तो आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। जॉन डीवे जी जो है, उनका एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है एजुकेशन का। वो परिभाषा है कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपेयर फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। वो कहते हैं कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि शिक्षा ही जीवन है। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ये लाइन जो है आप याद रखिएगा। वो कहते हैं कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि शिक्षा ही जीवन है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। जॉन डीवे, दो इनका जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, टू इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका है। पहला कंट्रीब्यूशन मतलब दो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने किताब लिखा है। एक किताब का नाम है द स्कूल एंड सोसाइटी। ये किताब जो है 1899 में इन्होंने लिखा। और दूसरी किताब का नाम है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये 1916 में इन्होंने लिखा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। यानी कि, और यही डेमोक्रेसी और एजुकेशन के बारे में, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यही एजुकेशन डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन कहिए या एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी कहिए, इसी किताब में उनका एक लेख है कि उस लेख का नाम है जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा। इसी किताब में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में एक लेख है जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा। और उस किताब में, उस किताब के उस लेख में उन्होंने बात किया है कि किस तरह से शिक्षा का समाज के साथ इंटरेक्शन है, और उस इंटरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे हम आगे के वीडियो में। तो ये बात थोड़ा सा आप जहन में रखिएगा, माइंड में रखिएगा। आइए, इनके कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्होंने एजुकेशन में जो योगदान दिए हैं, जो उन्होंने नया कंसेप्ट दिया है, पहले उसको समझते हैं, फिर बाद में हम शिक्षा और एजुकेशन के बीच जो रिश्ता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। इनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट
योगदान है एजुकेशन में, शिक्षा में, उसका नाम है प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसके बारे में हम इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जॉन डीवे से रिलेटेड है, और ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ये इन्हीं का दिया हुआ है। ये जो मेथड्स है, ये इन्हीं का दिया हुआ है। प्रगतिशील शिक्षा ने इस बात की वकालत की कि युवा विद्यार्थियों को उनकी प्राथमिकताओं और पसंद के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा का, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, ये कहते हैं कि एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को इतनी प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि वो अपने पसंद के हिसाब से सीखने की स्वतंत्रता हासिल कर सके, यानी कि वो अपने चॉइस के बेस पे सीखे। उसको इतनी आजादी मिले कि वो उसकी जो लर्निंग है वो उसके चॉइस के बेस पे हो। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एडवोकेट दैट यंग लर्नर्स शुड बी गिवन द फ्रीडम, बच्चे को फ्रीडम मिलना चाहिए टू लर्न, सीखे अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस एंड लाइक्स, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से और अपने पसंद के हिसाब से उसको इतनी आजादी मिले ताकि वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से और अपनी आजादी के हिसाब से वो सीख सके, लर्निंग कर सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा का। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ही है कि एक विद्यार्थी को, एक लर्नर को इतनी आजादी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट के बेस पे सीख सके। ठीक है ना? आगे बात करते हैं कि डीवी के अनुसार शिक्षा छात्रों, शिक्षकों और समुदाय के बीच एक सहयोगात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए। वो कहते हैं कि एजुकेशन शुड बी कोलैबोरेटिव प्रोसेस, एजुकेशन जो है वो एक सहयोगात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए। किसके बीच? स्टूडेंट के बीच, टीचर के बीच और कम्युनिटी के बीच, छात्र के बीच, छात्र के बीच, शिक्षक के बीच और समुदाय के बीच जो है ये एक सहयोगात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए। एजुकेशन जो है वो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होनी चाहिए। किसके बीच? स्टूडेंट के बीच, टीचर के बीच और कम्युनिटी के बीच। वो इस पे जोर देते हैं। ठीक है ना? आगे उनका मानना था कि, आगे हम बात करेंगे, तो उनका मानना था कि छात्रों को अपने स्वयं सीखने के सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि उसको, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो स्वयं सीखने के सक्रिय भूमिका निभा सके, यानी खुद से सेल्फ एक्टिवली पार्टिसिपेट हो सके लर्निंग के लिए। और शिक्षकों को व्याख्याता के बजाय सुविधा प्रदाता होना चाहिए। एक टीचर को ना लेक्चर देने के बजाय एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम करने की जरूरत है, जो छात्रों को नए विचारों और अपने अनुभव से जोड़ने में मदद करे, जिससे उस बच्चे जो है अपने नए विचार और अपने अनुभव से वो जुड़ सके। He believed, वो मानते थे, the students should be encouraged, बच्चे को encourage करना चाहिए to be an active role in their own learning, अपने लर्निंग में वो एक्टिव रोल अदा कर सके, एंड दैट टीचर शुड बी फैसिलिटेटर, और शिक्षक को एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम करने की जरूरत है, ना कि लेक्चर के तौर पर, जिससे स्टूडेंट को मदद मिल सके ताकि वो कनेक्ट हो सके न्यू आइडिया के साथ, अपने एक्सपीरियंस, ओन एक्सपीरियंस के न्यू आइडिया के साथ वो इंटरेक्ट हो सके। ये है उनकी प्रगतिशील शिक्षा का कंसेप्ट। उनके प्रगतिशील शिक्षा का कंसेप्ट है कि विद्यार्थी को इतना आजादी मिले ताकि वो अपने पसंद और अपने पेस के हिसाब से सीखे, लर्निंग करे, और शिक्षा जो है वो छात्र, शिक्षक और समुदाय के बीच इंटरेक्शन है, सहयोगात्मक प्रक्रिया है शिक्षा। यानी शिक्षा में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है टीचर, दूसरा है स्टूडेंट और तीसरा है कम्युनिटी, अब बीच में है शिक्षा, बीच में है एजुकेशन। ये है एजुकेशन। एजुकेशन में टीचर, स्टूडेंट और कम्युनिटी का सहयोगात्मक सहयोग है, तब जाकर के शिक्षा हो पाती है। फिर ये बात करते हैं
कि टीचर को एक होना चाहिए फैसिलिटेटर, ना कि लेक्चर देना चाहिए शिक्षक को। अब बच्चों को इनकरेज करें ताकि वो खुद से सीखे, खुद से लर्निंग करे, लर्निंग में वो एक्टिव रोल अदा कर सके, लर्निंग वो एक्टिव रोल अदा करे, सक्रिय भागीदारी करे लर्निंग में। बच्चे को ऐसे मोटिवेट करना चाहिए। तो ये था जॉन डीवे का थोड़ा सा कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका एजुकेशन और समाज के बीच जो इंटर रिलेशन है उसको ये कैसे देखते हैं, किस तरह से उन्होंने इस पर अपना ध्यान दिया, फोकस किया, और किस तरह से उनकी विचार है, थॉट है शिक्षा का, एजुकेशन का समाज के साथ किस तरह से इंटरेक्शन है, क्या ये विचार देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप इतना को पढ़ें, तैयारी करें, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।